So now we will discuss the cellular organelles of bacteria one by one. Ribosomes. First, we are going to move towards the ribosome. Small electron dense particles means हम लोगों के पास small होते हैं, dense होते हैं, involved in प्रोटीन सिंथेसिस. जो प्रोटीन सिंथेसिस है उनमें उसमें राइबोसोम्स का बहुत बड़ा रोल है. प्रोटीन्स बैक्टीरियल प्रोटीन्स बनाने में राइबोसोम्स अपना रोल प्ले करते हैं. और इनकी जो 70s सब यूनिट्स होती हैं, 30s स्मॉलर सब यूनिट है और 50s लार्जर सब यूनिट है. तो ये दोनों मिलती हैं. तो वैसे तो 80s बननी चाहिए, लेकिन ये 70s बनती है क्योंकि इसको हम स्वेटबर्ग यूनिट्स कहते हैं. और ये 80s इस वजह से नहीं बनती क्योंकि 10 जो एस है वो बीच में डिफ्यूज़ अप हो जाती है तो प्रोटीन सेंसेस में. इस वजह से हम इसको 70s करते हैं ड्यू टू डिफ्यूजन प्रोसेस एंड डेंसिटी, क्योंकि वो एक डेंस कॉम्पैक्ट स्वेटबर्ग यूनिट बनती है. इस वजह से हम उसको 70s करेक्टराइज करते हैं. और ये यूकैरियोट्स में जाके 80s हो जाती है. यूकैरियोट में ये 80s होती है, बट प्रोकैरियोट्स में ये 70s होती है. डिफरेंट फ्रॉम होस्ट सेल राइबोसोम्स इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अच्छा, ये हम लोग कहते हैं कि जो होस्ट है, अगर बैक्टीरिया किसी होस्ट में जाके रिजाइड कर रहा है तो वहाँ पे जो राइबोसोम्स होंगे वो 80s हो सकते हैं और जो बैक्टीरियल हैं वो 70s हो सकते हैं. तो दिस मीन देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन द राइबोसोम्स ऑफ बैक्टीरिया एज वेल एज द होस्ट. Streptomycin interferes with bacterial metabolism, sparing the host cell ribosome. तो स्ट्रिप्टोमाइसिन जो हम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, ये एक्चुअली क्या करती है कि राइबोसोम्स को डिस्टर्ब करती है. राइबोसोम्स की जो ये बाइंडिंग है 30s और 50s की, इसको डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से हम लोगों के पास बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होती. और जब बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होंगी तो इसका मतलब है कि हम लोग बैक्टीरिया को ईजिली कोप अप कर सकते हैं, किल कर सकते हैं बाय यूजिंग एंटीबायोटिक्स. 3 टाइप्स ऑफ आरएनए होते हैं, राइबोसोमल ट्रांसफर आरएनए और एमआरएनए, फाउंड विद इन साइटोप्लाज्म अटैच टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया में भी ये 3 तरह के जो हैं एमआरएनए मौजूद होंगे. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेट्स मूव टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. व्हाट इज इट? ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. ओके, बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे आपको ग्लाइकोलिपिड्स नज़र आ रहे हैं और इसके अलावा आपको नज़र आ रहे हैं पेप्टाइड नज़र आ रहे हैं, फॉस्फोलिपिड नज़र आ रहे हैं, पेरिफेरल प्रोटीन नज़र आ रही हैं, इंटीग्रल प्रोटीन नज़र आ रही हैं, ओलिगोसेक्राइड्स नज़र आ रही हैं. तो ये प्लाज्मा प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, बैक्टीरियल प्लाज्मा प्रोटीन का. सेपरेट्स द सेल फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट. तो बैक्टीरियल सेल को ये क्या करती है, बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट करती है. लिमिट्स द प्रोटोप्लास्ट. लिमिट्स प्रोटोप्लास्ट कहते हैं द डिजॉल्व पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म. तो उसको बेसिकली लिमिट करती है, उसको मीन्स रिस्ट्रिक्ट करना, उसको कवर अप करना. थिन है, इलास्टिक है, कैन ओनली बी सीन विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं बिकॉज इट्स थिन एंड वेरी इलास्टिक एज वेल. जनरेशन ऑफ एटीपी, जैसे मैंने कहा ना कि इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सपोर्ट और फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ सब्सटेंसेस. तो एटीपी की जनरेशन में भी हेल्प आउट करती है, क्योंकि जब मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट होती है तो इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसपोर्ट होती है. जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करते हैं विद इन द मेम्ब्रेन, देन देयर वुड बी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और जिससे एटीपी जनरेट होते हैं और बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं बाय द जनरेशन ऑफ एटीपी. सेल मोटिलिटी में हेल्प करती है. मेडिएशन ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन ड्यूरिंग रेप्लिकेशन. तो हम क्या कहते हैं, मेडिएशन ऑफ क्रोमोसोम सेग्रीगेशन. तो क्रोमोसोमल जो सेग्रीगेशन है उसको भी मेडिएट करती है, उसको भी रेगुलेट करती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया फर्दर रेप्लिकेट होते हैं, क्योंकि हर 20 सेकंड बाद एक बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो सकता है. तो दैट्स वाई वी कैन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्लेइंग एन इंटीग्रल रोल फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एज वेल. सो लेट्स मूव फर्दर. सेल वॉल, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया की जो सेलुलर ऑर्गेनेली जिसको हम सेल वॉल कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, दिस इज एब्सेंट इन ह्यूमन सेल्स. कीप इन योर माइंड, मीन्स इन ह्यूमन सेल्स द सेल वॉल वुड बी एब्सेंट. ओके, peptidoglycan, actually the composition of bacterial cell wall is peptidoglycan, and peptidoglycan is composed of amino acids plus sugar molecules. Once amino acids are linked with the sugar molecules, then we can say this one will be actually a peptidoglycan. N-acetyl glucosamine and N-acetyl muramic acid. These are the 2 sugar molecules which are present in the bacterial cell wall. D form of the amino acid used, not L form. तो एक LIGO form amino acids की होती है और एक D form होती है. Actually D form of amino acid और D form of the glucose is actually present in these proteins, or sorry, in these sugar molecules. D form of the glucose is present in these sugar molecules. हार्ड टू ब्रेक डाउन, डी फॉर्म, क्योंकि इसको हम ब्रेक भी इतने जल्दी इजीली नहीं कर सकते. इसी वजह से बैक्टीरियाज विद हैविंग सेल वॉल्स आर वेरी डिफिकल्ट टू किल.